कहते हैं पहले तोलो और फिर बोलो, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या बोलना इतना अहम होता है कि इससे पहले हमेशा सोचने का मशवरा दिया जाता है? दूसरे मज़ाहब में चाहे ऐसा ना होता हो, लेकिन इस्लाम वो वाहिद दीन है जहां हर चीज में एतदाल पसंदी का दर्स दिया जाता है। फिर चाहे वो बोलना हो या खामोश रहना हो या जिंदगी का कोई भी मामला हो। दोस्तों, इस्लाम वो दीन है जिसका हर अमल इंसान की फलाह, उसकी भलाई के लिए होता है। जैसा कि इस्लाम अगर कम खाने का हुक्म देता है तो इंसान की जिस्मानी सेहत के फवायद को मद्देनजर रखते हुए ये हुक्म दिया गया है कि इसी तरह बैठकर पानी पीने का हुक्म दिया गया तो वो भी इंसान को कई बीमारियों से बचने का सबब बनता है। इसी तरह इस्लाम में कुछ ऐसे काम और बातें हैं जिन्हें करने से मना किया गया है ताकि इंसान को उसकी वजह से आने वाली मुसीबतों और परेशानियों से बचाया जा सके। अपनी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि वो कौन सी बातें हैं जिन्हें छुपाने या उन पर गुफ्तगू करने से एक मुसलमान को मना किया गया है। इस वीडियो में मजीद ऐसे 5 उसूल बताएंगे जिन्हें करने से ना सिर्फ एक कामयाब मुसलमान बल्कि इंसान बन सकते हैं। नंबर 1, अपने मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में दूसरों को मत बताएं। दोस्तों, कहते हैं अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो कभी भी अपने अगले कदम के बारे में दूसरों को मत बताएं, क्योंकि कभी कभी आपका ऐसा कर देना आपके मकासद की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। अगर आप अपने मकासद और मुस्तकबिल के मंसूबे पहले से दूसरों को बता देते हैं तो दूसरों को इस बारे में ना सिर्फ बोलने बल्कि कुछ करने का मौका दे देते हैं। इसके बाद फिर वो चाहें वो इसके बारे में गलत बोलें या गलत करें, आप उन्हें रोक नहीं सकते। दोस्तों, आपके फ्यूचर प्लान्स या मुस्तकबिल के मंसूबे जब तक आपके पास हैं आप उन पर कादिर होते हैं। फिर जैसे ही आप उन्हें दूसरों से शेयर करते हैं तो दूसरों का इनपुट उसमें शामिल होना शुरू हो जाता है। कभी कभी वो तनकीद की शक्ल में भी सामने आता है जो आप पर मनफी असर डाल सकता है, आपको डिग्रेड यानी उससे आपकी हौसला शिकनी भी हो सकती है। इसी तरह अगर कोई आपका दुश्मन है और आप उसके सामने अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बयान कर देंगे तो हो सकता है वो उसके रास्ते में रुकावटें डालने के लिए मुतहरिक हो जाए या वो उस पर रद्द-ए-अमल के लिए पहले से तैयार हो जाए। इसलिए जो भी काम करने का इरादा रखें तो उसमें इंशाअल्लाह के साथ अल्लाह की मदद तलब करें और कोशिश करें कि उसे दूसरों से शेयर मत करें। नंबर 2, किसी भी इंसान के फैमिली मामलात उसका प्राइवेट इशू होते हैं। उसकी प्राइवेसी रखना ज़रूरी होता है, इसलिए उन्हें दूसरों से शेयर करने से गुरेज करना चाहिए। लड़ाई झगड़े हर फैमिली में होते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने घरेलू मामलात अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ऑफिस कुलीग से शेयर करते हैं, जो कि बाद में उनके अपने लिए ही नुकसान का बायस बनते हैं। अपने घरेलू मामलात घर से बाहर लाना यानी अपनी कमजोरियां दूसरों से शेयर करना होता है, और लोग वक्त मिलते ही आपकी उन्हीं कमजोरियों से फायदा उठाने की कोशिश भी जरूर करते हैं। बाज़ औक़ात लोग आपके साथ मुखलिस नहीं होते और आपको गलत मशवरा देकर आपके घरेलू मामलात को मजीद बिगाड़ने का बायस बनते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने घरेलू मामलात को कभी भी दूसरों से शेयर मत करें और उन्हें घर में ही हल करने की कोशिश करें। नंबर 3, अपने माली मामलात दूसरों से शेयर मत करें। अपने माली मामलात दूसरों से शेयर करना ऐसा ही है जैसे आप हासिदीन को दावत दे रहे हों कि वो उन्हें नजर लगाएं या नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि जितना आप लोगों को अपने अच्छे मुआशी हालात होने के बारे में बताते हैं उतना ही लोगों की हसद और नजर लगने का खतरा ज्यादा होता है। अल्लाह ने अगर आपको दौलत और इज्जत से नवाजा है तो अपने माल और दौलत को अल्लाह की रजा के लिए खर्च करें। हमें कभी भी अपने माल, दौलत और ओहदे का रोब और दबदबा दूसरों पर नहीं झाड़ना चाहिए, और ना ही अपने माल पर गुरूर करना चाहिए, और ना ही किसी को नीचा दिखाना चाहिए, और ना ही अपने माल दौलत को दिखावे के लिए खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये मकाम, ये माल दौलत अल्लाह की जानिब से अता करता है। वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, माल देता है, और जिसे चाहता है उससे वापस ले लेता है। माल दौलत का दिखावा मुआशरे में बिगाड़ का बायस बनता है, उससे गरीब लोगों में एहसास कमतरी पैदा होती है। इसलिए हमें इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने माल और दौलत को दूसरों की मदद के लिए खर्च करना चाहिए। नंबर 4, अपने गुनाहों का तज़किरा मत करें।
ماضی میں جو گناہ آپ سے ہو گئے اس پر نہ صرف اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے بلکہ اسے دوبارہ نہ کرنے کے لیے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح اسلام میں ماضی میں کیے گئے گناہوں کے بارے میں لوگوں سے تذکرہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے ایک تو لوگوں کو آپ کے بارے میں غلط رائے قائم کرنے کا موقع مل جاتا ہے، بلکہ لوگ آپ کے ماضی کے گناہوں کو آپ کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تو انسان کو اس کے گناہوں پر معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان ایسا کم ہی کرتے ہیں۔ خاص طور پر آپ کے دشمن آپ کو ان ماضی کی غلطیوں پر تانے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے ماضی کے گناہوں اور غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگ چکے ہیں اور توبہ کر چکے ہیں اور اسے بھلانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسے بھلانے سے ہی آپ اپنے آنے والی زندگی سکون سے گزار سکتے ہیں۔ ماضی میں رہنے سے اور ماضی کی غلطیوں کو بار بار یاد کرنے سے یا دہرانے سے آپ کا مستقبل بھی خراب ہو سکتا ہے اور آپ کی صحت پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماضی کی غلطیوں یا گناہوں کو یاد رکھنے سے نا امیدی بھی بڑھتی ہے، اور اسلام میں اسی لیے اس عمل سے روکا گیا ہے۔ بس ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے اور اسے دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا چاہیے۔ اللہ بھی سچے دل سے توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 5، اپنی بیماریوں، پریشانیوں یا صحت سے متعلق مسائل کا واویلا مت مچائیں۔ دوستوں، اسلام وہ واحد دین ہے جو انسان کو ہر حال میں فائدہ پہنچاتا ہے، جیسا کہ بیماری میں بھی ایک مسلمان کے لیے فائدے کا باعث ہے۔ جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بیماری سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے ایک کانٹا تک بھی چبھے تو بھی انسان کے گناہوں کی معافی کا باعث بنتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا کون سا دین ہے جو انسان کو اس حد تک فائدہ پہنچائے؟ دوستوں، یہ وہ چند باتیں یا اصول ہیں جن کے بارے میں اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے تو آپ آنے والے دنوں میں پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔